नेक्स्ट टॉपिक इज द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इज आपने 9th और 10th में देखा, इस साइड नॉर्थ पोल, इस साइड ऐसे बार के फॉर्म में होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है इसमें, लाइक पोल क्या होता है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ रिपेल करेंगे, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर बार मैग्नेट में सिंगल पोल लेवल एग्जिस्ट, मतलब अगर ये बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है साइड में साउथ, अगर बीच में से कट कर दिया तो ये नॉर्थ दोबारा नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, ये भी नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी बस इसकी, जिसकी इतनी पहले थी उससे कम हो जाएगी, ठीक है। तो और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, एक अगर आप किसी बार मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड लटकाते हो तो क्या होगा, उसका नॉर्थ क्या होगा, अर्थ के नॉर्थ की साइड होगा, साउथ उसका किस साइड होगा, अर्थ के साउथ की साइड होगा। जैसे बुक में कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हो ना, ऐसे हम इसको सस्पेंशन करते हैं। नॉर्थ की तरफ लेके जाएंगे, नॉर्थ को रिपल्शन होगी, नॉर्थ और साउथ को साउथ की रिपल्शन, नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगी। जैसे इसमें ये कट करके दिखाया, ऐसे ही अगर आप ऐसे इसको लटकाते हो तो ये जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ की तरफ चला जाएगा, ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ जाएगा, नॉर्थ पोल नॉर्थ अर्थ की तरफ और ये साउथ की तरफ। और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देख लो इसकी, बिहेव, अर्थ भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, एवरी मैग्नेट, हर ये मतलब एग्जाम में सिर्फ समझने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ लिखनी है तो भी लिख लेना यहाँ से कि अर्थ बिहेव एक मैग्नेट। दूसरी लिख लेना, एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तीसरा लिखना है, जब मैग्नेट को फ्री इट कम्स टू द रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट द 5 प्रॉपर्टीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है बिटवीन द, वो होता है फोर्स M1 M2 अपॉन आर, जैसे उसमें होता है कॉलम Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर, इसमें M1 M2 अपॉन आर स्केयर, और के को जब यहाँ से हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट ही आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यू नॉट होता है, दिस म्यू नॉट है परमिबिलिटी, उसमें होती है परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ दिस, ये लिख लेना ये वाला, इसी नोट्स में ये वीडियो में से देख के लिख लेना ये वाली चीज़। बुक है तो आपके पास, ठीक है, वरना मैं इसकी फ़ोटो भेजूँगी। सिर्फ हेडिंग ये जो आपने लिखे है ना, ओनली हेडिंग लिखनी है इसमें से, बायोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ मैंने सिर्फ 2 लिखवा रखी है नोट्स में। जैसे ये लिखवाई है ना प्रॉपर्टीज़, ये 1 2 3, ये लिखा हुआ है 3 प्रॉपर्टीज़ लिखवा रखी है, तो आप वैसे चौथी प्रॉपर्टी भी लिख लेना, ये 3 4 5 प्रॉपर्टीज़ लिख लेना, इसे में ऐड कर देना आगे, ठीक है। ये मैं भेजूँगी जो 4th और 5th प्रॉपर्टीज़ आप ये लिख लेना ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट्स ये आपकी M1 M2 इनको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ बोलते हैं। और ये म्यू नोट है जो इसके यूनिट्स आ जाता है, भाई यूनिट्स आपने यहीं से निकालना है, म्यू नोट का फार्मूला निकाल लो यहाँ से। जैसे आपके पास आ गया क्या, आपके पास F इज़ इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे आया M1 M2 अपॉन आर स्केयर, ठीक है। तो यहाँ से म्यू नोट का फार्मूला निकाल लो क्या आएगा, और जैसे म्यू नोट का फार्मूला आएगा F आर स्केयर, F आर स्केयर 4 पाई भी आएगा साथ में 4 पाई, और M1 M2 ये आएगा फार्मूला। अब F, तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, इसकी यूनिट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक, यहाँ से आप इसकी यूनिट्स निकाल सकते हो, ओके। तो पर आपको किसके यूनिट्स पता होने चाहिए, पहले आपको M1 के M2 के यूनिट्स पता होने चाहिए, पोल स्ट्रेंथ के। पोल स्ट्रेंथ के हम यूनिट्स जो लेते हैं वो लेते हैं एम्पियर मीटर, हाँ, पोल स्ट्रेंथ के यूनिट होते हैं एम्पियर मीटर, और आपके पास बाकी सबके यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है, निकाल सकते हो। तो ये यूनिट्स आएंगे आपके पास 10⁻⁻⁷ वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, और F की वैल्यू आ गई SI मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स देखो ये लिखे हुए हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के यूनिट आपके पास एम्पियर मीटर होते हैं, ठीक है, एम्पियर मीटर। उसके बाद आपके पास आता है ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ये एक प्रॉपर्टी ये है, ऑलवेज एग्जिस्ट ये लिखा हुआ है मैंने, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट का मतलब यही होता है। इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब मैग्नेटिक मटेरियल के किसी एक पीस की, जैसे मैग्नेट हुआ है उसके पास किसी पीस को अगर आप लेके आओगे तो वो भी क्या हो जाएगा, लाइक सॉफ्ट आयरन वगैरह वो भी क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। रिपल्शन इधर शॉर्टेस्ट हो द मैग्नेटिज्म, मतलब हमें पता करना है कि ये मैग्नेटिक या नहीं है मैग्नेट, तो क्या करो उसके पास जैसे
किसी और मैग्नेटिक मटेरियल को लेके जाओगे उनमें रिपल्शन हुई तो पक्का है कि वो मैग्नेटिक होगा। ये यहाँ तक आपके पास इतना है। प्रॉपर्टीज़ जस्ट एक बार पढ़ लिख लेना, बस हेडिंग लिखना, आगे डिटेल में नहीं कुछ लिखना है इनका, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसके बाद आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं, साउथ पे एंड होते हैं, ऐसे चलते बाहर की साइड तो ये नॉर्थ पे ऐसे बनती और फिर अंदर ऐसे चलती रहती है, क्लोज लूप बनाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है बाहर नॉर्थ से साउथ होती है, डायरेक्ट अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूज एट क्लोज्ड कर्व ट्रैवल फ्रॉम द, मतलब क्लोज कर्व होते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज कर्व नहीं होती, ठीक है। टेंजेंट टू द, किसी पॉइंट पे टेंजेंट हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। लार्जर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पॉइंट एरिया द स्ट्रोंगर इज द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस होंगी किसी एरिया में क्लोज ज़्यादा होंगी वहाँ पर उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी सेम वही है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एम एफ ए लिखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। वो इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे तो वहाँ पे टू डायरेक्शंस हो जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी, ठीक है। ये होता है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। इतनी ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे दिखा रखी है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। उसके बाद इसमें ये चीज़ मैंने नहीं बनाई, वैसे ही तुम्हें पिछले उसमें टॉपिक में बता दिया था कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो तीन तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म है पहले, तो नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है, जिस सेम स्ट्रेंथ रहती है। नॉन यूनिफॉर्म है जिसकी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होगी, इससे हमें कुछ लेना ज़्यादा देना नहीं है क्योंकि हमें कहीं यूज़ नहीं इतना होना ये। तो ये जैसे कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्वली स्पेस नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और ये लिख लेना इसको, नोट्स में पहले भी कहा था मैंने, ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसको ऐसे बना लेना, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में आप तीन है, अगर तो पैरेलल टू द प्लेन है तो ऐसे बनेगा, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है एंड इनवर्ड है, ये आउट क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड है। मैं पहले बता चुकी हूँ, सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी नहीं, जो ये चीज़ लिखोगे और जो इसमें नोट्स में लिख के प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ के बाद ये डायग्राम भी बनाओगे आप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस किस के कारण, मैग्नेटिक ड्यू टू ए बाय मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सोलेनोइड के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आप बनाओगे। वैसे तो अगले टॉपिक में यूज़ होगा, ये अभी बनाना है तो यहीं पे बना सकते हो। और अगले टॉपिक में वैसे जैसे मैग्नेटिक हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे जब तो तभी यूज़ होगा आपके पास, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपने बनाने हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बाय मैग्नेट का भी हमने बना दी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनोइड के कारण बनेगी सेम। देखो बाय मैग्नेट और सोलेनोइड की सेम बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हमारे पास एक टॉपिक आएगा कि बाय मैग्नेट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है सोलेनोइड की। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल के, ठीक है। इसका मतलब होता है जो सोलेनोइड है वो बिहेव करते हैं लाइक एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये जो हमने पढ़ा था ना अभी करंट लूप, सोलेनोइड में भी क्या होते हैं, लूप्स बनी होते हैं। तो इसका मतलब है सोलेनोइड लूप करंट लूप किसकी तरह बिहेव करती है, लाइक एन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। और हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इतनी आपके बुक में लिखी हुई है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, अगर आप प्रदीप से कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास मैग्नेटिक डायपोल वो सेम होगा, कंसिस्ट ए पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, एक पेयर होगा, नॉर्थ पोल होगा जैसे साउथ पोल होगा, और बीच में क्या है इसके डिस्टेंस कितनी है इसकी 12 है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल, ओके। और इसका डायपोल मोमेंट का फार्मूला होगा सेम वैसे ही, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, इनकी पोल जैसे चार्ज इंटू 12 होता था, यहाँ पे चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू 12, ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया। और इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, यूनिट्स आएंगे एम्पियर मीटर स्केल, क्योंकि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के यूनिट होते हैं एम्पियर मीटर, तो इसके यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास एम्पियर मीटर स्केल। और आपके पास जो ये था, सॉरी आप म्यू नोट की वैल्यू कर रहे थे ना, ये सॉरी यूनिट्स निकालने थे आपने, यहाँ से अगर आप यहाँ म्यू नोट के जो यूनिट्स हैं आपके, ये आपके बायो सावर्ट लॉ से आते हैं, जहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डी बी इज इक्वल टू होता है ना म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर, ठीक है। वहाँ से इसके यूनिट आ जाएंगे आपके पास किसके, म्यू नोट के। और जब आप म्यू नोट के यूनिट्स पुट करते हो यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ से एम और एस के मास की यूनिट आ जाती है, सॉरी इसके
एम की यूनिट पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आ जाता है। और जब पोल स्ट्रेंथ की यूनिट निकालते हैं हम, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हमारे यहाँ से आते हैं एम्पियर मीटर, ठीक है। ये यूनिट्स आपके पास यहाँ से आ जाते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा तुम्हें। सिर्फ क्या करना है, नोट्स में इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐड करनी है बार मैग्नेट के बारे में। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपने इतनी लिखनी है। डायपोल मैंने बता दिया, डायपोल मोमेंट बता दिया आपको। आगे है आपके पास इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बार मैग्नेट, ये आपके सिलेबस से कर चुका है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण निकाली थी ना मैं, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इक्वेटर लाइन ऑफ डायपोल, ऐसे ही मैग्नेटिक ऐसे ही हमने इसकी निकाली थी एक्सियल लाइन पर, इक्वेटर लाइन पे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टोरकोने मैग्नेटिक डायपोल। जैसे टोरकोन इलेक्ट्रिक डायपोल है, सेम वही पैटर्न है टोरकोने मैग्नेटिक डायपोल। आपने एक मैग्नेटिक डायपोल ले लिया, जैसे इसमें -Q +Q यहाँ पे साउथ और नॉर्थ पोल ले लिया, ओके। मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा, तो नेचुरल सी बात है इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, उसके ऊपर क्यू, क्या फोर्स रखा था Q × E, वहाँ क्यू की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू की चार्ज था, चार्ज क्या पोल स्ट्रेंथ M × B, और ये फोर्स लगेगा आपके पास M × B। ये इस अब मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऐसे इस साइड मतलब नॉर्थ पोल है, नॉर्थ टू साउथ होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो नॉर्थ है तो इस साइड साउथ पोल रखना है आपने। अगर इस साइड साउथ है हमारा तो ये साइड नॉर्थ आएगा, तो ये MB। इसके कारण एक टॉर्क, दो ये क्या बन गया, कपल बन गया है। एक फोर्स इस साइड लग रहा है, फोर्स का कपल, एक तो इसका टॉर्क लगा है। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी AN। ये एंगल कितना बन गया हमारा, थीटा। तो यहाँ से A sin थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, AN/12। साइन थीटा आपके पास आ जाएगा AN/, ये आपकी ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, तो AN/ ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा। और M आपने क्या लिखा, M × 12 को हमने मैग्नेटिक मोमेंट लिख डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखा था, तो ये आ गया आपके पास। तो ये हमारे पास आ गया डायपोल टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डायपोल। सेम वैसे ही आया जैसा हमारा इलेक्ट्रिक उसमें यहाँ पे M की जगह P आता है, P × E, मतलब यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड P × E आता है जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये मैग्नेटिक डायपोल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है। अभी इसके बाद सिर्फ इसमें रह गया टॉपिक आपके पास, ये हमने कुछ नहीं करना, मैग्नेटिक मटेरियल्स रह गए हैं और एक रह गया बार मैग्नेटिक इक्विवेलेंट सोलेनोइड। नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगी, हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।